भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों से आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए चिटफंड कंपनियों और माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। विधानसभा उपचुनाव की राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियों ने गति पकड़ी और प्रदेश में कल 2000 से ज़्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों से उनके आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहयोग करने का आह्वान किया है और कहा है कि इसमें वैश्विक कल्याण की भावना निहित है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन वैभव का कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने कई महत्वपूर्ण अग्रणी अंतरिक्ष सुधार किए हैं जो उद्योग जगत और विद्वानों दोनों को अवसर मुहैया कराते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने किसानों की मदद के लिए हम अव्वल दर्जे का वैज्ञानिक अनुसंधान चाहते हैं। हमारे कृषि अनुसंधान वैज्ञानिकों ने दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, जिससे हमारा अन्न उत्पादन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों और माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि अपराधी तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। श्री चौहान ने प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना चाहिए। बैठक में गृह मंत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इससे पहले भारी हिमपात के कारण इस घाटी से संपर्क लगभग 6 महीने के लिए बाधित हो जाता था। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में 4 से 5 घंटे कम लगेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने कल गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सेवा, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से महात्मा गांधी ने देश की कई पीढ़ियों के विचारों को प्रभावित किया है। श्री पटेल ने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती का 2 वर्ष का समारोह भी संपन्न हो गया है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी एजेंसियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान बापू के संदेश का देश और दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में बापू के बताए मार्ग से महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। राज्य विधानसभा की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियां अब तेज होने लगी हैं। भाजपा ने कल से बूथ सम्मेलन की शुरुआत की है। इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज सावेर विधानसभा में सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास जिले के हाट पिपल्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता को लेकर जागरूक करने, प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंदसौर जिले के सुवासरा में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। वहीं उज्जैन रेंज के आईजी और डीआईजी ने सुवासरा क्षेत्र का दौरा किया। ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3 विधानसभा सीटों के लिए सर्विलांस टीमों का गठन किया है। आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए 3 दल गठित किए गए हैं। इंदौर जिले के सावेर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां उपचुनाव संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। आगरमालवा में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप प्रचार रथ रवाना किया गया है। आज पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा।
प्रदेश में कोरोना के कल 2019 मामले सामने आए हैं, वहीं 2300 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए। इंदौर में सबसे ज़्यादा 495 मामलों में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं राजधानी भोपाल में 242 मामले सामने आए। जबलपुर में 219 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि 167 नए संक्रमित मिले हैं। ग्वालियर 97, होशंगाबाद 93, झाबुआ में 23, मंदसौर में 7, मंडला में 13, सागर में 42 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सागर में कल एक संक्रमित की मौत हो गई, वहीं 6 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को रवाना हुए। नीमच में 13 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं श्योपुर में 5 लोग बीमारी से स्वस्थ हो गए। नरसिंहपुर जिले के चिचली थाना क्षेत्र में एक महिला के दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और गाडरवारा एसडीओपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रिपोर्ट न दर्ज करने के सिलसिले में गोटी टोरिया चौकी के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में 5 आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है और 2 की तलाश जारी है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नाबाद पवेलियन लौटे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आईपीएल में ऐसा उनके साथ छठी और इस सीजन में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले वे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शारजाह में भी 29 रन बनाकर नाबाद लौटे थे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। चेन्नई की सीजन में यह लगातार तीसरी हार है। जीत के हीरो युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग रहे। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला डबल हेडर एक दिन में 2 मैच आज से शुरू होगा। पहला मुकाबला दोपहर में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आबू धाबी में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच शाम को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजाह में होगा। सीजन में इन चारों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिनमें 2-2 मैच जीते और 1-1 में हार मिली। हेड टू हेड में पिछले 3 मैचों की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ राजस्थान ने तीनों मुकाबले जीते हैं, वहीं दिल्ली ने भी कोलकाता को पिछले 3 मैचों में शिकस्त दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कल जीआरपी ने एक व्यक्ति से 1,27 लाख रुपए से अधिक की नकदी और 6 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए। आयकर विभाग भी इस संबंध में जांच कर रहा है। श्योपुर जिला अस्पताल में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को कल गांधी जयंती पर सम्मानित किया गया। शिवपुरी जिले के करेरा और पोहरी में आज मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। बैतूल जिले के 3 रेलवे स्टेशनों बैतूल, आमला और घोड़ा डोगरी में विशेष साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव दिए जाने पर सांसद दुर्गादास उइके और विधायक योगेश पंडागरे ने रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। निवाड़ी जिले में पहली बार धान और ज्वार की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है और सीधी में कल राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की जांच की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों से आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए चिटफंड कंपनियों और माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। विधानसभा उपचुनाव की राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारियों ने गति पकड़ी और प्रदेश में कल 2000 से ज़्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।